सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, हमारा देश भारत कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसमें हमारे सनातन धर्म से जुड़े कई ऐसे रहस्यमयी मंदिर भी हैं जिनका रहस्य सभी के लिए एक अनसुलझी पहेली सा है। साथ ही भारत के ये प्राचीन मंदिर वास्तुकला और खगोल विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन मंदिरों को देखने के लिए देश और विदेश से कई भक्त और पर्यटक निरंतर आते हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि भारत में हजारों रहस्यमयी मंदिर हैं, पर हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के 10 महत्वपूर्ण रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे। आइए तो आज के इस रोचक और रहस्यमयी सफर को प्रारंभ करते हैं कैलाश मानसरोवर से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है कैलाश, जिसे धरती का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र को ही देवलोक या भगवान शिव का लोक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजित हैं। कई रहस्यों और चमत्कारों से इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। जिस किसी भी पर्वतारोही ने चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, वो या तो रहस्यमयी ढंग से मारा गया या फिर वो रास्ता भटक गया। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर यात्रा करने वाले यात्रियों के अनुभव से ये भी पता चलता है कि वहाँ समय की गति सामान्य से कहीं अधिक है। इस क्रम में अगला नाम है शनि सिग्नापुर मंदिर का। ऐसे तो सूर्यपुत्र शनि देव के संपूर्ण भारत में अनेकों मंदिर हैं, किंतु उन सब में से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शनि सिग्नापुर में स्थित शनि मंदिर को विशेषतः महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ शनिदेव की प्रतिमा बिना किसी छत के एक संगमरमर के चबूतरे पर प्रतिष्ठित है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए पूजा अर्चना करने यहाँ प्रत्येक शनिवार को आते हैं। शनि सिग्नापुर में शनि देव पर इतना विश्वास है कि यहाँ के अनेक घरों में खिड़की, दरवाजे और धन या गहने रखने के लिए तिजोरियां तक नहीं बनाई जाती। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी चोरी करता है उसे स्वयं शनिदेव दंड देते हैं। अगला नाम है करणी माता मंदिर का। राजस्थान के देशनोक में स्थित है करणी माता का एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जहाँ करीब 20,000 से अधिक काले चूहे रहते हैं। इसी कारण इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को कबस कहते हैं। करणी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है और करणी माता के इस मंदिर में चूहों को जो खाना खिलाया जाता है उसी को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच वितरित कर दिया जाता है। और चमत्कारिक बात तो ये है कि उस प्रसाद को खाकर आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा। यहाँ चूहों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। माता के मंदिर में आप पैरों को उठाकर नहीं चल सकते। यहाँ आपको अपने पैरों को घिसते हुए ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आपके पैरों के नीचे आकर यदि किसी चूहे की मृत्यु हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा अपशकुन होगा। इसी के साथ ही ये मान्यता भी मंदिर के साथ जुड़ी हुई है कि अगर कोई चूहा आपके पैरों पर से गुजर जाए तो ये एक शुभ संकेत है, और कहीं आपको मंदिर में सफेद चूहा दिख गया तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। चौथा नाम आता है सोमनाथ मंदिर का। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माने जाने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मंदिर को भी रहस्यमयी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, जिसे आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को इतिहास में 17 बार खंडित किया गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के प्रमाण भी शास्त्रों में मिलते हैं। कृष्ण भाल का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवों को हिरण की आंख समझकर धोखे से तीर मार दिया। यहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर आज बहुत ही बड़ा और सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर भी बना हुआ है।
अगला नाम है कामाख्या माता मंदिर। इस मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों से इतिहास भरा पड़ा है। न जाने कितने ही ऐसे किस्से हैं जिनसे इस मंदिर के रहस्यमयी और चमत्कारी होने का पता चलता है। देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या के इस मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। आसाम राज्य के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या के इस रहस्यमयी मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची पर्व मनाया जाता है, जिसमें देश के अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में तांत्रिक और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक रक्त का प्रवाह होता रहता है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित हैं। इसके अलावा और 7 अन्य रूपों की स्थापना अलग अलग मंदिरों में की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। अब बात करते हैं काल भैरव मंदिर की। उज्जैन के काल भैरव मंदिर को रहस्यमयी बनाती है यहाँ की काल भैरव की प्रतिमा, जो मदिरा पान करती है। यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह मदिरा का भोग ही बाबा काल भैरव को लगाया जाता है। कई शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ शोध भी किया गया कि आखिर ये मदिरा जाति कहाँ है, पर आज तक कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा पाया। भगवान महाकाल के सेनापति कहे जाने वाले काल भैरव इस नगर के रक्षक माने जाते हैं। इस मंदिर के बाहर आपको साल के 365 दिन बाबा का भोग यानी शराब उपलब्ध मिलेगी। 7वां नाम है ज्वाला माता मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वाला माता मंदिर भी है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हजारों साल पुराने ज्वाला माता के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की स्वरूप है। इन ज्योति स्वरूप 9 देवियों के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कन्याकुमारी देवी मंदिर की तरफ। कन्याकुमारी को भारत का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहीं समुद्र तट पर स्थित है कुमारी देवी का मंदिर, जिसमें पुरुषों को प्रवेश करने से पहले कमर के ऊपर के कपड़े उतारने होते हैं। यहाँ माता पार्वती के कन्या रूप की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए थे। इसीलिए कन्याकुमारी के बीच पर दाल चावल के आकार के कंकड़ पत्थर बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त भी काफी प्रसिद्ध है। इसीलिए यहाँ एक सनसेट पॉइंट भी बनाया गया है, जिसे देखने लाखों पर्यटक आते हैं। अगला नाम है खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो के मंदिर। अब क्या कारण था कि उस काल के राजाओं ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला ही बनवा डाली, ये रहस्य आज भी बरकरार है। भारत में देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में आगरा के ताजमहल के बाद दूसरा नाम खजुराहो के मंदिर का ही आता है। खजुराहो के मंदिर आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने ही मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच में करवाया था। और अब आखिर में बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमल्ला में स्थित है भगवान तिरुपति बालाजी का ये मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए धरती पर प्रकट हुए थे। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी मान्यता ये है कि यहाँ भगवान बालाजी की मूर्ति के सर पर रेशमी केश हैं, जिनमें कभी गुठिया नहीं आती और वे सदैव ही ताजे और मुलायम बने रहते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान वेंकटेश बालाजी की मूर्ति पर हर समय नमी बनी रहती है, चाहे पुजारी उसे कितनी भी बार क्यों न पोंछे।
तिरुपति बालाजी की मूर्ति को पसीना आता है, जो अपने आप में एक आश्चर्य और रहस्य की बात है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार भगवान बालाजी के मूर्ति के कान लगाकर सुनने पर उसमें से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि आती प्रतीत होती है। तो मित्रों, ये थे भारत के वे 10 महत्वपूर्ण देव स्थल जहां श्रद्धा के साथ साथ इनसे जुड़े रहस्य के कारण भी व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी देव स्थान के बारे में कोई डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अतः निवेदन है कि जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।